खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबको बराह रास्त फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज फिर उसने हमें ये मौका अता फरमाया है। जब हम मजहबी तारीख या दुनियावी तारीख पर निगाह डालते हैं तो हमें बहुत से रहनुमा नज़र आते हैं। तारीख के औराक को खंगालिए तो उन रहनुमाओं के अहवाल से आप वाकिफ़ होते चले जाएंगे। अब ये जितने भी नस्ल इंसानी में मजहबी, सियासी, समाजी या दीगर शोबों में रहनुमाई करने वाले हमें नज़र आते हैं, उनमें हमें एक नाम ईसा मसीह, उससे भी हम मुतारफ़ होते हैं। इन तमाम रहनुमाओं ने इंसानी तारीख़ पर अनमिट नकूश छोड़े हैं और इन तमाम रहनुमाओं में उनके तमाम वो कारनामे जो उन्होंने सर अंजाम दिए या उनके वादे और उनके दावे, ये दोनों पहलू भी हमें नज़र आते हैं। ये तमाम रहनुमा तारीख़ का हिस्सा हो गए। उनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात कहीं भी आप पढ़ें, किसी किताब में पढ़ें, आपको मिल जाएगी। लेकिन जब हज़ूरुल मसीह की ज़ात अक़दस तक बात आती है तो अक़ीदा इस्लाम में और अक़ीदा मसीहत में ये हुज्जत है, ये मुतफ़िक़ा ईमान है कि यीशु मसीह वाहिद इस दुनिया में हस्ती हैं जो जिंदा हैं और मौजूद हैं। इन तमाम रहनुमाओं के दावों और वादों में आप ज़रूर तलाश कीजिए कि वो वादे पूरे हुए या नहीं, जो दावे उन्होंने किए वो उन पर पूरा उतरे या नहीं। यीशु मसीह वाहिद हस्ती हैं। उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी जान दूंगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। अब बहुत से मुसलमान बहन भाई मानते हैं कि वो मरकर ज़िंदा हुए हैं, बहुत से नहीं भी मानते, लेकिन ये ज़रूर मानते हैं कि वो ज़िंदा हैं। मसीही भी मानते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा हैं और उनकी ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से जो बहुत अहम बातें की जाती थीं, की जाती हैं या की जाती रहेंगी, वो ये है कि उन्होंने अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान मुबारका से जो वादे किए, जो दावे किए, वो क्या थे, मैं आपके सामने रख देता हूँ। मत्ती की अंजील में से जो उन्होंने वादा किया, मत्ती की अंजील के आखिरी बाब में हमें ये वादा मिलता है। चूँकि वो ज़िंदा हैं अक़ीदा इस्लाम के मुताबिक, अक़ीदा मसीहत के मुताबिक, तो ज़रूर है आज हम सब उनकी ज़ात अक़दस के वसीला से जो वादे उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान मुबारका से किए हैं, उनकी तरफ निगाह करें। और यहाँ पर उन्होंने क्या वादा किया था वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती की अंजील 28वां बाब, और 11 शागिर्द उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया।
तो शक भी हो सकता है, सिजदा भी है और शक भी है। तो शायद आज भी किसी के जहन में शक व शुबहात आ सकते हैं, लेकिन ये शक व शुबहात रुकावट ना बने कि आप वो कुछ पाने से महरूम रह जाएं जो यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं। शक किया, शक आ सकता है, लेकिन उसको रुकावट ना बनने दीजिएगा। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, क्या कहा? आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और इसके लिए आप फरमाने कुरान देखिए, बाइबल को देखिए। बाइबल में आता है कि वो साहिब इख्तियार की तरह हुक्म देता है, तालीम देता है। कुरान में देखते हैं वो लिखा है कि मैं मट्टी लेता हूँ, उसमें फूंक मारता हूँ और परिंदा जीती जान हो जाता है। इख्तियार, मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ। इख्तियार, यही यीशु मसीह का इख्तियार जो जिंदा है, और ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब वो जी उठे तो शागिर्दों के पास आए हैं। कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, ना मुमकिन को मुमकिन करना, और ये इख्तियार वो फरमाते हैं मुझे बाप से मिला है। फिर वो कहते हैं, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटी और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं, ये वादा है, जिंदा है ना, तो वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ, जो मेरे मानने वाले हो, जो मेरे पास आना चाहते हैं, जो मुझे पुकारेंगे, मैं आऊँगा। उनको ये तालीम दो। ये तालीम कौन सी है? आइए देखते हैं, क़स्सुल अंबिया में चलते हैं। क़स्सुल अंबिया किताब का नाम, और जो बातें सिखाने वाली हैं वो किसकी हैं, यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। सूरह अल इमरान है, उसमें ये लिखा है, ये देखिए, और वो उसे किताब या किताब की दानाई, तौरेत और अंजील सिखाएगा। और अगर आप यूहन्ना की अंजील देखें तो यूहन्ना की अंजील के 5वें बाब में है, बाप मुझे सिखाता है। तो लिखा है तालीम दो सब कौमों को। और देखो, जो आज बात हमें जानने की ज़रूरत है, जो बात हमें समझने की ज़रूरत है, जो बात हमारे शक को दूर करेगी, वो ये है कि यीशु मसीह का ये वादा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस वादे की तकमील जब आप सऊद फरमा गए, तो इस वादे की तकमील कैसे होती थी, उसका भी इजहार और सबूत मरकज़ की अंजील में हमें मिलता है। और ये वो सदाकतें हैं जो झूठ के पर्दों को फाश कर देती हैं, जो ईमान की कमज़ोरियों को दूर कर देती हैं। ये वो हकीकतें हैं जो हमारे लिए जब मुनक्श करती हैं, खुदा का मुकाशफा, उसका भेद खुल जाता है, तो हमारे लिए यीशु मसीह जिंदा, जो उसकी हजूरी है, वो हमको छूती है। और ये कैसे होता था, ये जानना आज भी बहुत ज़रूरी है। मरकज़ की अंजील का मुसन्नफ़ इस बात को इस तरह से हमारे सामने खोलता बयान करता है कि वो जिंदा यीशु जिसने वादा फरमाया मैं तुम्हारे साथ, और वो वादों का सच्चा खुदा, जिंदा खुदा, अहले इस्लाम वो जिंदा है, मसीही वो जिंदा है। किस तरह से लिखा है, गर्ज खुदामंद, मरकज़ की अंजील आखिरी बाब है। गर्ज खुदामंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दहनी तरफ बैठ गया। ये इख्तियार की जगह फिर से है। दहना हाथ हमेशा इख्तियार को जाहिर करता है। फिर उन्होंने, किन्होंने? हवारियों ने, सहाबा ने, फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की, मसीह की तालीम, तौरेत, हिकमत, अंजील,
खुदा सिखाएगा। और ये सीखे हुए लोग आगे गए और यीशु मसीह की तालीम लोगों तक पहुंचाई। और आगे क्या लिखा है? खुदामंद उनके साथ, मैं तुम दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। वही लफ्ज है, खुदामंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को, तालीम को उन मोजज़ों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। कलाम को, अपने साथ को कैसे साबित करता रहा? मोजज़े जो साथ साथ होते थे। इस बात को कैसे समझेंगे आज भी मेरे मुसलमान बहन भाई? तो आइए फिर कससुल अंबिया में चलते हैं। सफ़ा नंबर 637 है। तो आइए देखते हैं। गौर कीजिएगा यहाँ पर, फिर से मेरे मुसलमान बहन भाई गौर कीजिएगा, आप क्या खो सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं और क्या पा सकते हैं। ईसा ऐसे दौर में माबूस हुए आए कि उस वक्त हिकमत और तिब का फन अरूज पर था। अल्लाह ताला ने आपको ऐसे मोजज़ात अता फरमाए जो हुक्मा और अत्तबा की दस्तरस से बाहर थे। आज भी प्यारे बहन भाइयों जो हुक्मा और अत्तबा की दस्तरस से बाहर थे, जो डॉक्टरों और हकीमों की पहुंच से बाहर थे। भला कोई ऐसा हकीम हो सकता है, गौर कीजिए, जो मादरजाद अंधे को दुरुस्त कर दे और बर्स और कोढ़ की बीमारी में मुब्तला और दायमी मरीज को ठीक कर दे। गौर कीजिए, भला कोई ऐसा हकीम हो सकता है जो मादरजाद अंधे को दुरुस्त कर दे और बर्स और कोढ़ की बीमारी में मुब्तला और दायमी मरीज को ठीक कर दे? क्या कोई हकीम, डॉक्टर हो सकता है? नहीं, यीशु मसीह हैं। आगे देखते हैं। फिर गौर कीजिए, तर्जमा बहुत खूबसूरत। मखलूक में से कौन ताकत रखता है? ये गौर करने वाली बात है जो मैं बता रहा हूं आपको। मखलूक में से जो तख्लीक किए गए हैं, मखलूक में से कौन ताकत रखता है वो किसी को कब्र से जिंदा करके बाहर खड़ा कर दे। और आज यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप हुजूर मसीह की जात की बात करते हैं तो फिर यहां पर मुसन्नफ ने लिखा मखलूक में से कौन ताकत रखता है कि किसी को कब्र से जिंदा करके बाहर खड़ा कर दे। पूरी मखलूक की तारीख ढूंढ लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह कलमत उल्लाह, रूह अल्लाह, वो मखलूक नहीं बल्कि खुदा जो खालिक है। जब वो बदन में आता है तो यहां पर लिखा मखलूक में से कौन है जो मुर्दे को कब्र में से खड़ा कर दे, निकाल ले। तारीख देखिए, मखलूक से ये काम हो नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे बाप अपने अंदर जिंदगी रखता है, मैं चूंकि मुजस्सम कलमा बाप में से निकला हूं, इसलिए मैं भी जिंदगी रखता हूं। और मकसद यह कि मैं भी खुदा हूं। उन्होंने कहा, जो मुअतरज़ीन थे, उन्होंने कहा ये अपने आप को खुदा ठहराता है। मसीह ने फरमाया अपनी किताब पढ़ो, उसमें मेरे बारे में क्या लिखा है। एक आएगा औरत की नस्ल से, मर्द के मलाप से नहीं, मैं बाप में से निकला हूं। मखलूक में से कौन है जो कहे? और यीशु मसीह फरमाते हैं, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मेरे काम देखो, मैं मुजस्सम खुदा हूं। खुदा की पहचान क्या है? खुदा की सफ़ात। और अगर खुदा की सफ़ात दावा खुदाई में नजर ना आए तो फिर आप ना मानिए। लेकिन अगर मेरे यीशु मसीह में, अगर मेरे निजात दहिंदे यीशु मसीह में, अगर मेरे खुदावंद यीशु मसीह में खुदा काम करता हुआ नजर आता है, तो मुसन्नफ कह रहा है मखलूक में से कौन है? और फिर यीशु मसीह
जिंदा है। खुदा के अलावा कौन है जो हमेशा से हमेशा तक जिंदा रह सकता है? हमारे टेलीविजन पर बहुत से इस ताल्लुक से प्रोग्राम्स हैं। अगर आप तफसील जानना चाहें तो ज़रूर पढ़िए, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं जो उसको आप जिंदा मानते हैं उसकी कुदरत से आपको मुतारफ करवा रहा हूं। और आगे देखते हैं। ऐसे मोजज़ात को हर कोई समझ सकता था कि ये किसी नबी के हाथ पर जाहिर हो सकते हैं और नबी को भेजने वाले की कुदरत और ताकत पर दलालत करते हैं। दलील है ये। और यहां पर मरकस की अंजील में यह बात खुल जाती है कि यीशु मसीह ने जो वादा किया वो जिंदा है और वो साथ साथ काम करता रहा। कैसे? मोजज़ात, मोजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। और आज मैं आपको मुतारफ करवा रहा हूं आपके अपने यीशु मसीह, ईसा मसीह से कि वो जिंदा हैं। उन्होंने कैसे अपने कलाम को साबित किया? मोजज़ात के वसीला से, जैसे वो करते थे। और फिर अगला जो उन्होंने वादा किया वो ये था। यूहन्ना की अंजील 16वें बाब में 23-24 आयत आप पढ़िए। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, अगर बाप से मेरे नाम से कुछ चाहोगे मैं बाप करेगा। अगर मुझसे मांगोगे मेरे नाम से तो मैं भी तुम्हारी बातें सुनूंगा, दुआओं को सुनूंगा, जवाब दूंगा। तो यीशु मसीह का दावा, मैं हमेशा तक इस दुनिया में मौजूद हूं। ऐसा नहीं कि माजी या मुस्तकबिल, बल्कि अब्रानियों के खत 13 बाब 8वीं आयत, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसां है। यीशु मसीह ने वादा किया, दावा किया, पूरा किया, मैं साथ हूं। और फिर आपने फरमाया, जो कुछ मुझसे चाहोगे, मांगोगे, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। चूंकि वो जिंदा है। ये जो उन्होंने वादा किया और दावा किया, मैं मोजज़ात के वसीला से अपने कलाम को साबित करता हूं। और जब मुझे पुकारोगे, दुआ करोगे, मेरा नाम लोगे, मुझे ढूंढोगे, मैं आ जाऊंगा। चूंकि अकीदा इस्लाम, यीशु मसीह जिंदा हैं। अकीदा मसीहत, यीशु मसीह जिंदा हैं। तो क्या आज भी ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स पुकारता है तो यीशु मसीह उसकी दुआ को, उसकी पुकार को सुन लेते हैं? और फिर अगर मोजज़ों की ज़रूरत हो, शिफा की ज़रूरत हो, तो आज भी तो ऐसा कर देते हैं। आइए, हमारे साथ एक भाई हैं, उनके साथ बात करते हैं और जो तालीमी बातें आपके सामने रखी हैं, देखते हैं कि ये आज कैसे होता है। पास्टर मैनुअल साहब, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, तो सामुद्दीन आपको भी। जी, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप पहले थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपका ख़ानदान, परिवार किस ख़ानदान में आपकी पैदाइश हुई, उनका धार्मिक मजहबी अकीदा, ईमान क्या था, और फिर मैं आपसे मज़ीद सवाल पूछूंगा। डॉक्टर साहब, मेरी जो पैदाइश जो एक हिंदू परिवार में हुई और मेरे माता पिता ने काफ़ी पहले प्रभु को जाना और उद्धार पाया। और मैं काफ़ी समय के बाद जो काफ़ी भटकता था जब मैं पढ़ाई करता था, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ पीरों पर और नदियों में और बहुत सारी पूजाएं, और मैंने कई एक ऐसे धार्मिक पैदल यात्राएं की, परंतु मुझे शांति ना मिली। और मैं प्रभु यीशु मसीह को ढूंढता था, जो मैं एक शांति दाता को ढूंढता था जो मुझे शांति दे। और उस शांति दाता की खोज में मैं अपने दोस्तों मित्रों के साथ, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, और बहुत सारे मंदिरों में, मस्जिदों में और गुरुद्वारों में, जगह जगह मैंने जाकर के बहुत सारे माथे टेके और बहुत सारी मन्नतों को माना। परंतु मुझे एक चमत्कार देखने को मिला उस समय, और ये था जी कि पास्टर मेरी मैनुअल मदरसा। साहब,
पास्टर जी अमैनुअल सर। साहब, जी मैं मादरत के साथ मैंने आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त की कि पहले अगर हिंदू फैमिली से आप आए हैं तो कौन से देवी देवताओं को आपका परिवार मानता था, बचपन आपका कैसा गुजरा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि प्रभु तक आप कैसे आए। तो मैं, चूंकि ठीक है। बहुत से इस वक्त भी लोग हैं जो जी आप ही की तरह के खानदान के पस मंजर में होंगे, तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा हमें ये बताइए कौन से देवी देवताओं को वो मानते थे और आपका बचपन उस धर्म में कैसे गुजरा, और फिर हम पूछेंगे मसीह तक आप कैसे आए। तो थोड़ा सा अगर ये बताना चाहें तो। जी, मेरा मेरा जो जो हिंदू परिवार से मेरा जन्म हुआ, हिंदू परिवार में, तब बहुत सारे देवी देवताओं को, नाना प्रकार के देवी देवताओं को, बहुत सारी बलियां चढ़ाते थे जानवरों की। और बहुत सारे जो जो भी बोल दे, मंदिरों में, मस्जिदों में, खासकर पीरों पर, दरगाहों पर वो जाते थे और बहुत सारी मन्नतों को मानते थे। और जैसे जैसे कि कावड़ लेके आते वो लाना और नाना प्रकार के कार्य करना, ये सब मेरे बचपन की बैकग्राउंड रही। माता पिता के साथ जगरातों में, जागरणों में, जगह जगह जा करके और दोस्तों के साथ ये सब किया। बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ आपको रोकूंगा। आपने फरमाया कि आप जी पीरों के पास, मज़ारों पर भी गए, मंदिरों में जी गए, मस्जिदों में गए, तो ये जाने की वजह क्या होती थी, क्यों जाते थे आप, और जिस मकसद के लिए आप जाते थे कभी वो मकसद पूरा भी हुआ? ज़रा सुनकर मेरी बात और फिर जो मैं पूछ रहा हूँ वो अगर आप मुझे बताएंगे तो बहुत से लोगों के लिए सीखने का मौका होगा। आप इन तमाम धर्मों के पास गए, आपने जो कुछ उन्होंने चढ़ावे भी कहे, लेकिन जिस मकसद के लिए आप जाते थे वो मकसद कभी पूरा हुआ? धीरे से मुझे ये बताइए बस। डॉक्टर साहब, ये कि मेरे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में शांति आए। जो लड़ाई झगड़े रहते थे और बहुत सारी, फादर साहब जो अच्छे जॉब करते थे उसके बावजूद भी हम जो 5 बहन भाई थे और फिर भी लड़ाई झगड़े और अशांति, बीमारियां और बहुत सारी, मतलब घर में ऐसी प्रॉब्लम थी जो कभी भी नहीं मिट पाई। इसीलिए हम एक के बाद अनेक जगहों में जाते थे। जी, बहुत शुक्रिया मैनुअल साहब। अब आपने जो बातें हैं वो बताई हैं कि बीमारियां थी, घर में लड़ाई झगड़े थे और कठिनाइयां थी, और आप उनसे नशे नशे जी बात कीजिए। नशा भी करते थे, जैसे फादर साहब नशा करते थे, बड़े ब्रदर नशा करते थे। जी बिल्कुल, यही मैं बात चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आप इन समस्याओं से निकलने के लिए, इन मुश्किलात से निकलने के लिए, इनका हल ढूंढने के लिए, इनसे आज़ादी पाने के लिए आप दर बदर ढूंढते थे, और ये मुझे बताइए कि कहीं से कभी आपको इसका हल मिला? थोड़ी देर लगता था कि हुआ, मगर परंतु वो फिर भी नहीं होता था। उसी समय के बाद वो फिर से उससे भी ज़्यादा होता था गौर और कीजिए। रोना जी जी, बात जी, कीजिए। इतना रोना इतना रोना और समस्याएँ। फिर जिसने भी जहाँ बोल दिया कि हम यहाँ जाएँगे, ये करेंगे, बहुत कुछ कर्मकांड करते थे जाकर के कि ये भक्ति कर ली, यहाँ उस नदी में नहा लिए और उस देवता को चले गए और बहुत सारी मन्नतें। क्योंकि मैं बचपन से ये रहा कि मेरे घर में कोई अशांति ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो और बीमारियाँ ना हो। ऐसे कर कर बहुत ही भक्ति में जीवन को बिताते थे कि मेरे घर में सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाए। बहुत शुक्रिया तो डॉक्टर नाजरीन। साहब अमैनुअल साहब बता रहे हैं जी, कि ये मसाइल जिनसे निकलने के लिए कोशिशें करते थे, वक्ती तौर पर कुछ हल मिल जाता था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो बीमारियां, वो लड़ाई झगड़े, वो मसाइल, वो कठिनाइयां और बढ़ जाती थीं। ये एक लम्हा फिक्रिया भी है कि बहुत से लोग सब कुछ जानने के बावजूद उसी सिलसिले में, उसी दायरे में घूमते रहते हैं कि शायद कभी यहीं से उनको उनके मसाइल का हल मिलेगा। अब एमैनुअल साहब ये बताइए, ये तो आपका बचपन और ये मसाइल आपके ख़ानदान के थे। अब आप पहले शख्सी तौर पर ये बताइए कि आपका मसीह तक आने का सफ़र कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? कब? क्या वजूहात क्या थी
यीशु मसीह तक आप आए और कैसे आए, ये बताइए थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, ये जब मैं पढ़ाई करता था, 10th कर रहा था, +2 कर रहा था, उस दौरान में जो काफ़ी जो मेरे मदर और सिस्टर को की संगति के बारे में पता चला। फादर साहब तो काफ़ी पहले से जानते थे मसीह के बारे में, और कभी भी मतलब जो एक पवित्र जीवन मसीह के बारे में जीना चाहिए वो नहीं जिया। और परिवार जब जाता था तो वो किताबें लाते थे, और मैंने यही कि मैं पास हो जाऊं और मेरे अच्छे नंबर हो और मेरे दोस्त अच्छे हो जाएं, तो प्रेयर के लिए कभी कभी जाया करता था, और संडे में भी। और एक बार ये वाक्य घटा करीब 20-22 साल पहले, कि जो मेरे एक दोस्त को मिर्गी आते थे, मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और मेरे मदर जी ने उनको सुसमाचार सुनाया, बताया, और शाम का जो चर्च हमारे पड़ोस में ही लगता था, और मैं जो उसमें उनको लेकर गया, और मैंने वहां पर जब पादरी साहब ने पहली बार बयान कर रहे थे तो मैंने उन बुजुर्ग पादरी साहब से सुना, और वो बता रहे थे मरकुस की इंजील से 2 अध्याय से, कि एक झोले का मारा हुआ उसको उसके 4 मित्र लोग लेकर के आए, और कैसे उसको प्रभु के सामने प्रस्तुत किया, और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उस झोले के मारे को चंगा कर दिया जब उन्होंने छत खोल करके छत से उसे यीशु मसीह के सामने उतारा। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगी कि यदि मैं इस दोस्त के लिए, जो मेरे बचपन का दोस्त है, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा तो प्रभु यीशु मसीह उसे मिर्गी से चंगा कर देगा। तो हम रुकिएगा इमैनुअल साहब। प्यारे नाजरीन, आप ये देख और सुन रहे हैं कि मरकस की अंजील के दूसरे बाब में हजूरुल मसीह एक मफलूज शख्स को, जिसके दोस्त चारपाई पर उठाकर उसे लेकर आते हैं, और यीशु मसीह उनका ईमान देखते हैं। मरकस की अंजील दूसरा बाब में है। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में ज़रूर पढ़िए। यीशु मसीह शिफा देते हैं। और अभी इमैनुअल साहब कह रहे हैं कि मैं इसी यीशु मसीह से दुआ करूंगा। गौर कीजिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि एक शख्स एक फैसला करता है और वादा हजूरुल मसीह का, मेरे नाम में मुझसे जो कुछ चाहोगे मैं करूंगा। जी इमैनुअल साहब, यहीं से जारी रखिए। जी सर। डॉक्टर साहब, जब उसके बाद ये कार्य देखा गया और मैंने एक विश्वास मेरे अंदर आया कि यदि मैं अपने मित्र के लिए प्रार्थना करूंगा तो क्या ये प्रभु यीशु मसीह ऐसे कार्य करेगा जो उस मरकुस की किताब में लिखा है। तो मैंने कंटिन्यू नए नियम को पढ़ना शुरू किया। लगातार मैं उस नए नियम की किताब को लेकर अपने घर में, जो मेरी मदर और सिस्टर पढ़ते थे, मैं कभी कभी पढ़ता था। मैंने उस बुक को लिया और पढ़ना शुरू किया और हर रोज प्रार्थना करता गया। मैंने देखा जिस मेरे मित्र को दिन में 8-8 बार मिर्गी आते थे, 8-8 बार दौरे पड़ते थे, वो शख्स उस प्रार्थना के बाद कुछ दिनों के बाद उसके दौरे पड़ने बंद हो गए। यहीं पर बहुत शुक्रिया इमैनुअल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये बात की। और इस वक्त मैं पूरी दुनिया में जितने अहले इस्लाम, मसीही और तमाम मज़ाहब के लोग, लादीन लोग ये शो देख रहे हैं या देखेंगे, मैं आपसे खुदा का खादिम होता हुआ ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि देखिए, यीशु मसीह जिनका वादा है मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा, ये आज आपके सामने एक शख्स जो हिंदू खानदान से है, वो ये आपको बता रहा है कि मैंने यीशु मसीह से दुआ करने शुरू की और यीशु मसीह ने अपने वादे को पूरा कर दिया। जी इमैनुअल साहब। और भी विश्वास बढ़ता चला गया और उसी समय परमेश्वर ने मुझ पर भी अनुग्रह किया। मैं परमेश्वर को जान पाया और मैंने अपने जीवन को प्रभु को दिया उसी के बाद। और मैं देख पाया था कि जो मेरी बहन लोग बोलते थे कि जब मेरी मदर के जो पैर एक्सीडेंट के कारण उनके पैर की दोनों हड्डियां टूट गई थी, घुटने के नीचे की भी दोनों और ऊपर की भी, और काफी समय वो करीब 9-10 महीने बेड में थे, तो डॉक्टर्स कहते थे कि वो कभी नहीं चल पाएंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब वो सिस्टर लोग रो रो के प्रार्थना करते थे तो मैं बहुत सारी मन्नतें तो उस समय मानता ही था। ये मेरे दोस्त से पहले की घटना है, परंतु फिर मैंने उसका भी बहुत धन्यवाद किया कि परमेश्वर सच में आपने मेरी मम्मी को
चंगा किया और वो अपने पैरों से भी चलते हैं। करीब अभी वो 65 ईयर्स के हैं। बहुत शुक्रिया। प्यारे नाजरीन, इमैनुअल साहब ये बताइए, हमने या किसी और मसीही ने आपको पैसे तो नहीं दिए कि आप, इमैनुअल साहब, आपको किसी ने पैसे तो नहीं दिए कि आप ये बातें बताएं हमें? नहीं, मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया और परमेश्वर का वचन जो सेतमेत मिलता है, सेतमेत मिला है, मैंने सेतमेत उसे पाया। जी बहुत शुक्रिया। सेतमेत ये बहुत शुक्रिया। प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स ने क्या कहा कि लाइलाज है। डॉक्टर्स ने कहा जी बताइए। वो कभी नहीं चल पाएंगे कि मेरे मम्मी के जो पैर के दोनों हड्डियां टूट गई थी, छोटी और बड़ी। जी सुनिए गौर से, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह ने क्या कहा है। और जब हम लोगों ने प्रार्थनाएं की, दुआएं की सिस्टर लोगों ने, और जब चर्च ने प्रार्थनाएं की, और प्रभु यीशु मसीह की दया से अभी मदर साहब बहुत अच्छे से चलते फिरते हैं, बुजुर्ग हैं, दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं अच्छे से। जी बहुत जाकर बैठते हैं। प्यारे नाजरीन, आप ये देख और सुन रहे हैं, ये है जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिंदा मुजस्सम खुदा यीशु मसीह। खुदा को जानने की एक ही राह है, उसकी सिफात, उसके वादे, चूँकि वो सच्चा है, वो अपने वादों का सच्चा है। जो कुछ इंसानों से नहीं हो सकता, खुदा से हो सकता है। खुदा इंसान बनकर आया और जो ही कोई शख्स यीशु मसीह को पुकारता है, वो अपनी खुदाई कुदरत को जाहिर करते हैं। उन्होंने वादा किया, मुझे पुकारोगे, मेरे नाम से मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो अपने कलाम को मोजज़ों के वसीला से साबित करता रहा। ये है यीशु मसीह, जिसके बारे में इमैनुअल साहब पूरी दुनिया में तमाम इंसानों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। और यीशु मसीह आप सबके लिए भी ऐसा ही कर सकता है। इमैनुअल साहब, जब आपको यीशु मसीह की पहचान हुई तो आप यीशु मसीह के पैरोकार कैसे बने? क्या आपने कहा उनको? किस तरह से आपने उनको अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दी? ये थोड़ा सा बताइए, चूँकि पूरी दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं, जब वो दुआ करेंगे यीशु सुनेगा तो वो उसके पैरोकार कैसे बनेंगे? क्या किया था आपने उनका पैरोकार बनने के लिए, उनका फॉलोअर बनने के लिए? मैंने डॉक्टर साहब, जब मैंने देखा कि कार्य परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर मसीह कर रहा है, मैं वचन को पढ़ना शुरू किया और उसने अपनी शांति मेरे हृदय में दी। मैंने जाना पहली बार उस फर्क को कि जो मैं हिंदू ग्रंथों में पढ़ता था, और मैं एक चीज को उसमें सीख पाया कि समय समय पर सब राजे महाराजे और जो पुरुषों ने और देवताओं ने अपने युग में अपने समय पर जन्म लिया और उन्होंने पापी को मार दिया, परंतु पाप तो बरकरार है। पवित्र शास्त्र पढ़कर मैं एक चीज को जान पाया कि यीशु मसीह पापियों से तो प्यार करता है, पाप से नफरत करता है। और मुझे पता चला कि मैंने पाप किए हैं, तो मैंने अपने पापों के लिए माफी मांगी प्रभु यीशु मसीह से, और उस पर विश्वास किया कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसने मेरे जीवन पर अनुग्रह दिया। जिस डर से मैं रहता था, मेरा क्या होगा, मेरे पूर्वजों का क्या होगा, क्योंकि बहुत देखा था कि पितरों को मनाना है, पितर लोग कभी भी मानते नहीं है। जहां भी पूर्वज लोग जाते थे, माता पिता जाते थे, हमेशा पता चलता था कि पितर रुके हुए हैं, पितर आ गए, ये हो गया। उन सब बातों से पता चला कि पूर्वजों के श्रापों से पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह हमें हर प्रकार के पापों से आजाद कर देता है। उसने हमारे ही गुनाहों के लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए, हमारे ही कारण वो घायल हुआ, हमारे ही कारण उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई। और जब मुझे ये पता चला तो मैं खूब रोया और अंदर से जो आंसू बहे, मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। और मुझे उसी समय लगा कि मुझे बड़ी शांति मिल गई। उसी शांति में दिन प्रतिदिन प्रभु की जी रहा हूं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मेरे साथ है। उसने आश्वासन दिया। बहुत शुक्रिया पास्टर इमैनुअल साहब। हम सबको बता रहे हैं कि वो गुनहगार और अपने पापों को माना कि यीशु मसीह, आपने मेरी जगह पर
सलीब पर मेरी गुनाह की ज़िंदगी का फ़िदिया दिया और मैं इस बात को मानता हूँ। और फिर हम यूहन्ना के ख़त में देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, अगर हम कोई भी गुनहगार, अगर यहाँ पर पहले बाब में है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फ़रेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। इससे मुराद ये है कि हर शख्स गुनहगार है और उसको इस बात को मान लेना चाहिए, वरना धोखे और फ़रेब की ज़िंदगी है। अगर कोई शख्स समझता है कि उसमें गुनाह नहीं तो अपनी सोच और अमल को देख ले, परख ले, उसको पता चल जाएगा और दुआ करे कि खुदा मुझ पर इस भेद को खोल दे। जैसे इमानुएल साहब ने दुआ करने शुरू की और बाइबल पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बाइबल आईना है जो हमारी असल हालत को हम पर जाहिर करती है। लिखा है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो, अगर इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं। सादा तफसीर ये है कि अगर हम इकरार कर लें कि हम गुनहगार हैं और यीशु मसीह हमारा इवज़ी बना है और उसको अपना खुदावंद मान लें, तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर देता है और हमें नया मखलूक बना देता है। रोमियो के ख़त में लिखा है कि इकरार 9 और 10वां बाब ज़ुबान से किया जाता है, ईमान दिल से रखा जाता है। और अगर कोई कहे कि मेरे गुनाह मुआफ़ कर तो लिखा है वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने, सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। गुनाह हमेशा की ज़िंदगी से हमें बाहर रखते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत से पाओ। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये बात सादा भी है और बहुत से लोगों के लिए ये सादा बात समझना भी मुश्किल है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। अगर आप गुनाह से आज़ाद होना चाहते हैं, अगर आप हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तो खुदा की कुदरत, उसका फ़ज़ल है जो मसीह में, जिस बात के हम मुस्तहिक नहीं हैं, मसीह के वसीला से, ईमान से वो हमारे लिए हो जाती है और हम गुनाहों से निकलकर मसीह में हमेशा की ज़िंदगी पा जाते हैं। और ये सादा सी बात है सलीब का पैगाम कि सलीब पर हमारे गुनाहों का कफ़ारा हुआ है। हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी उन्हें लगती है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो शख्स ईमान लाता है वो ये जान जाता है, जैसे अभी इमानुएल साहब कह रहे हैं कि मेरे पाप मिट गए, मैं अब मसीह में नया शख्स बन गया हूँ और मसीह ज़िंदा हैं। अगर ये जो बातें हम कर रहे हैं, अगर कोई शख्स इन बातों को कहीं से और बातें और अकीदे और तालीमात उसने समझ रखी हैं, सुन रखी हैं, अपना रखी हैं, आज आप तक खुदा ये बातें पहुंचा रहा है। यीशु मसीह नासरी ज़िंदा हैं, आप उनको नबी मानते हैं, आप खुदावंद मानते हैं, आप एक उस्ताद मानते हैं, आप एक अच्छा शख्स मानते हैं, आप उनको एक लीडर मानते हैं। बड़ी बात जो आज मैं ऐलान कर रहा हूं पूरी दुनिया के सामने वो ये है कि एक ही हस्ती हैं, उनका नाम यीशु मसीह नासरी है। वो कब्र में नहीं है, मुर्दों में से जी उठे हैं और उनका वादा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा, वो आप पर इन तमाम बातों को खोल सकते हैं। जैसे इमानुएल साहब पर ये बातें खुल गई हैं। इमानुएल साहब, अब आप ये बताइए
कि जब आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, आप उनके पैरोकार बन गए। अब आप ये बताइए कि आप पैरोकार बनने के बाद आपकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आईं? वैसे ही जिंदगी रही जैसे पहले थी, या मसीह ने कुछ बदल दिया? और वो जो बदलाव आया है वो क्या क्या है, इस ताल्लुक से थोड़ा सा बयान फरमाएं। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। और इस चीज में मेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। और ये इस प्रकार से मैं देख पाया कि मैं पहले बहुत सारी गालियां दिया करता था, बहुत सारी मुंह से गालियां देना, छोटी छोटी बातों में लड़ाई करना और जो झूठ बोलना, और इस प्रकार से कि एक एक बातों में, छोटी छोटी बातों में गाली गलौज जब देता था, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, पवित्र शास्त्र को जब पढ़ना शुरू किया, तो वहां पर उस बात को देख पाया डॉक्टर साहब कि मेरी वो अवस्था धीमे धीमे जब मैं वचन को पढ़ता गया, मेरे मुंह से गाली देना बंद हो गया और झूठ बोलना बंद हो गया, और जो लड़ाई झगड़े करता था वो सब खत्म हो गए। मैंने देख पाया कि हर एक वो बुराई जिससे जब हम पाप में जीते होते हैं हम बुराई नहीं समझते, परंतु पवित्र शास्त्र एक ऐसा आईना है, उसने मेरे सामने मेरी कमियों को दिखाया और मुझे पता चला कि परमेश्वर पवित्र है, मुझे भी पवित्र बनना है। उससे पहले मैं सोचता था कि सिर्फ शरीर को धो लेना और शरीर पे अच्छे कपड़े पहन लेना ही पवित्रता ही है, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने से मुझे एक चीज का पता चला कि हमें अपना हृदय, अपने मन को, विचारों को, अपनी आंखों को शुद्ध रखना है। और मैं उसमें सीख पाया था एक चीज को, एक फर्क को, कि दुनिया में हर एक इंसान के 2 दिन मनाए जाते हैं। उसका पहला दिन उसका जन्मदिन, दूसरा उसका मरण दिन, और प्रभु यीशु मसीह के 3 दिन मनाए जाते हैं, जन्मदिन, मरण दिन और उसका मुर्दों में से जी उठने का दिन। यदि पवित्र जीवन जिएंगे तो यीशु मसीह जैसे पुनरुत्थानित हुआ, मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही उस पर ईमान रखने वाले भी मुर्दों में से जी उठेंगे। और मैंने अपने जीवन में उस तब्दीलियत को देखा, उस बदलाव को देखा, और उस चीज को सब मेरे घर वाले और परिवार वाले और मेरे दोस्त लोग कहने लगे कि ये तो बदल गया, इसने धर्म बदल लिया। क्योंकि अब मैं गाली नहीं देता था, मुझे सिनेमा देखना, हॉल में जाकर के पिक्चर देखना बहुत पसंद था, मैं वो देखना छोड़ दिया। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन के इतने साल पाप में, बुराई में और ऐसे ही बिता दिए। मैंने हर उन गलतियों को मानना देखा कि जब माना, प्रभु ने मेरे जीवन से वो सारी गलतियां निकाल दी और मेरा जीवन परिवर्तित होता चला गया, बदल गया, तब्दील हो गया। उस आनंद के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मेरा हृदय बदल गया और मैंने देखा कि मैं जब टीबी का बीमार था और मैं टीबी का बीमार हुआ, और उस टीबी की बीमारी में मैं अपने जीवन पर जब बुलाहट को पाया था, मैं प्रभु के लिए उसके पीछे चलने लगा। मैंने निर्णय लिया कि जो परमेश्वर मुझे जीवन दिया, क्योंकि मैं कई बार आत्महत्या के लिए किया था कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या फंदा लगाकर मर जाऊंगा या किस तरह से सुसाइड कर लूंगा। तो तब परमेश्वर के वचन को मैंने जाना था, तो मैंने निर्णय किया यदि परमेश्वर तो मेरे जीवन को बदल। उसने मेरे जीवन को बदला। और जब मैं प्रभु के वचन के लिए समर्पित किया, और मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में था, जब मैं कॉलेज कर रहा था, मुझे वहां पर पता चला कुछ महीनों के बाद कि मुझे टीबी हो रखा है। और टीबी करीब अभी से 19-20 साल पहले जो टीबी मेरे शरीर में, मेरे जो अंदर इतना ज्यादा हो गया कि मेरे मुंह से लगातार खून गिरता था। और उस समय खुदा बाप अपने नबियों के द्वारा बोलता था, मसीह भविष्यवाणी देता था कि मैं तुझे सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझसे सेवकाई लूंगा, मैं उत्तर भारत में तुझे इस्तेमाल करूंगा। परंतु मेरे हाथ में रिपोर्ट थी कि मैं 2 या 3 महीने के बाद मर जाऊंगा और मेरे लिए कोई इलाज नहीं है। यहीं पे रुकिएगा, इमैनुअल साहब यहीं पे रुकिएगा। नाजरीन, आप देख और सुन रहे हैं कि हाथ में रिपोर्ट है कि 3 महीने के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी, खून आ रहा है, यीशु जिंदा है। आइए सुनते हैं फिर क्या हुआ इमैनुअल साहब। सर ये हुआ कि मेरा हॉस्टल, मेरा बोर्डिंग मुझे वापस भेज रहा था। तो वहां पे जो फादर लोग थे, जो पास्टर लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हम आपको आपके घर भेजने से पहले और आपके लिए 3 दिन का उपवास करेंगे, 3 दिन का फास्टिंग करेंगे, जो रोजा है, मसीही रोजा। और सबने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और वहां के चर्चिस ने सबने मेरे लिए 3 दिन का रोजा रखा।
तो पहले दिन मेरी रिपोर्टें आई, मैंने दोपहर तक खाना खाया और मेडिसिन खाया। जब मुझे पता है कि मना कर दिया तो मैंने शाम को मेडिसिन नहीं खाया और उस रात को 2-2:30 बजे तक खड़े होकर, लेटकर, बैठकर मैंने प्रार्थनाएं की और उसमें एक ही चीज को पुकार रहा था जो मैंने अपने माता पिता से, जो मैंने अपने पास्टर से चर्च में सुना था और जो मैं पढ़ता था कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, जो हम नए नियम और पुराने नियम दोनों में पढ़ते हैं। तो मेरे लिए वो था कि जो इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, क्या सच में वो मेरे जीवन में होगा? क्या वो मेरे लिए अद्भुत काम करेगा? तो डॉक्टर साहब, उस समय एक चीज देखने को मिली। मैंने पहले दिन पुकारा, सुबह ही सुबह मेरे वार्डन आ गए, कहने लगे, इमैनुअल आप मर जाएंगे तो आपके घर वालों को हम क्या कहेंगे? और वो बहुत ही नेक परमेश्वर का भक्त था। उसने कहा, आप विश्वास करते हैं तो यीशु चंगा करेगा। पहला दिन हो गया, दूसरे दिन मैंने उपवास किया। दूसरे दिन की रात को जब डॉक्टर साहब मैं ऐसे ही कर रहा था, करीब 2-2:30 बजे तक मैंने लेटकर, खड़े होकर, उठकर, बैठकर, रो रो कर प्रभु से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, यदि तू मुझे इस टीबी से, जो टीबी लाइलाज हो चुकी है, मेरे मुंह से खांसने में, थूकने में खून गिरता है और मेरा वजन करीब 42 किलो के आसपास बचा है और जो खत्म हो रहा है शरीर, और डॉक्टर्स कहते हैं कि अब कोई समय नहीं, इसकी सेवा करो, घर ले जाओ। हॉस्पिटल ने वापस भेज दिया। तो डॉक्टर साहब, उस समय जब मैं अपने बेड में जाकर सोया, दूसरे दिन की रात को फास्टिंग के समय, और 3-3:30 बजे को मैंने एक स्वप्न देखा, एक दर्शन देखा, और एक बड़ी रोशनी है और एक व्यक्ति जो बड़ी ज्योति में, वो मुझसे बातें कर रहा है और वो मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में बता रहा है और मुझसे बातें कर रहा है कि मैं तुझसे अपनी सेवा लूंगा और मैं तुझे अपना एक सेवक बनाऊंगा। और उसने मेरे जीवन की प्लान बताई, योजनाएं बताई। और डॉक्टर साहब, उसने एक हाथ मुझे लगा और वो कहता, जा उठ, खांस और थूक, अब तुझे कोई खून नहीं गिरेगा। मैं जाग उठा। मेरे रूम के जो भाई लोग थे वो सोए हुए थे और मैंने देखा कि मैं बड़ी एक तंदुरुस्ती को फील कर रहा हूं। मैं अपने वॉश बेसिन पर गया। मैं अपने बाथरूम में जाकर जब वॉश बेसिन में खांसा और थूका तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे कोई खून नहीं गिरा। मैं उस समय से चंगा हो गया और मैंने उस चंगाई को फील किया। मैं प्रार्थना कर कर सो गया। मैं सुबह जब उठा और बड़े आनंद से मैं नहाया धोया और जहां हमारी प्रेयर चल रही थी, फास्टिंग प्रेयर, उस जगह में जाकर बैठ गया और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने क्या देखा। तभी एक प्रभु के दास वहां पर प्रचार करने को पास्टर जी आए और जो जो मैंने रात को देखा था उसने मेरे लिए वो सब भविष्यवाणी कर दी कि परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदा बाप का धन्यवाद हो। अभी करीब 19 साल हो रहे हैं प्रभु की खिदमत में। लगातार परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसके नाम की महिमा हो। प्यारे नाजरीन, आप उस हस्ती के बारे में सुन रहे हैं जिसको शायद आप ईसा मसीह इब्ने मरियम के नाम से जानते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से जानते हैं। आप शायद उसके बारे में इल्म और रखते हैं, आपने सुना हुआ है, लेकिन क्या ये आपका ज़ाती तजर्बा है? क्या आपने उसे पुकारा है? जो साथ रहने के लिए वादा करता है, जो दुआ सुनने का वादा करता है। आप सुन और देख रहे हैं, वो कब्र में नहीं है, वो जिंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा हुआ है और वो आज भी सुनता है, वो आज भी मौजज़े करता है। आपने सुना कि खून मुंह से जारी। डॉक्टर्स ने कहा कोई उम्मीद नहीं। यीशु मसीह के बारे में अंजील में लिखा है, वो होप ऑफ ग्लोरी, जलाल की उम्मीद है। जलाल खुदा की कुदरत, खुदा की ताकत, खुदा का दबदबा, खुदा का जोर, खुदा की इज्जत, खुदा का एहतराम, खुदा की कुदरत का ज़हूर में आ जाना। जहां जिंदगी खत्म हो रही है, वहां जिंदगी का सूरज तुलू कर देता है। जहां डॉक्टर्स कहते हैं जिंदगी के लिए कुछ हो नहीं सकता, वहां पर यीशु के अल्फाज जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और मुकद्दस बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जिंदगी बख्श रूह बना। और यूहन्ना अपनी अंजील में जब
मुतारफ करवाता है हुजूरुल मसीह को, तो वो कहते हैं उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। जहां तारीकी है, मौत है, अबलीस है, अंधेरा है, यीशु की कुदरत वहां पर जिंदगी, बहाली, शिफा, शादमानी और मौजज़े को ले आती है। और ये है जिंदा यीशु मसीह, जो मसीही चैनल्स पर आपके सामने अपनी जात को आज भी नविश्तों की रोशनी में जो लिखा हुआ कलाम है उसकी रोशनी में आप पढ़कर देख सकते हैं और उसके वादों की तकमील, उसके दावों की सदाकत माजी का हिस्सा नहीं है, फक्त माजी का हिस्सा नहीं है, हाल में भी वो कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह 1,24,000 पैगंबरों में से वाहिद हैं जो जिंदा हैं। क्या कर रहे हैं? दुआ सुन रहे। क्या कर रहे हैं? अपने वादों को मोजज़ात के वसीला से पूरा कर रहे हैं। क्या आप ऐसे यीशु मसीह से वाकिफ होना चाहेंगे? क्या आप ऐसे यीशु मसीह से, जो पुकारने वालों की पुकार सुनकर, जो मौजज़े के मुंतज़िर हैं, उनके लिए मौजज़ा करके अपनी कुदरत को साबित करें? क्या आप ऐसे यीशु मसीह से मुतारफ होना चाहते हैं? अम्मानुएल, उसका खानदान आपके सामने। यीशु सुनता और आज भी मौजज़े करता है। क्यों? इसलिए कि बाइबल में लिखा है, अनाजील में लिखा है। और फिर अगर आप मुसलमान हैं, आपकी किताब फरमाने कुरान, सूरह अल माइदा, सूरह अल इमरान, सूरह अल निसा, यीशु मौजज़े करता है, जिंदा है। अम्मानुएल साहब, ये बताइएगा, खुदावंद आपको लंबी जिंदगी दे। अगर यही वक्त आपके पास हो, पूरी दुनिया को बड़े तहम्मुल के साथ, मोहब्बत के साथ सोचकर, पूरी दुनिया को, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक खौफ है मौत का, बहुत सी बीमारियां हैं, जंगें हैं, दीगर चीज़ें चल रही हैं, यही वक्त हो आपके पास, पूरी दुनिया के लोगों को, इस वक्त पूरी दुनिया में लोग इस शो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और देखेंगे और सुनेंगे भी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि रोके साहब, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यदि कोई मुझ पर विश्वास करे और वो मर भी जाए तो वो जी उठेगा कयामत के दिन। और प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूं और वो मेरा जिंदा खुदा है, और आप भी उस पर जब विश्वास करेंगे, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह उससे ये वायदा करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा कयामत के दिन। क्योंकि कलाम में लिखा है, जब हम यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय में पढ़ते हैं और उसकी 28 और 29 आयत में, तो वो समय आता है कि जितने लोग कब्रों में हैं वो यीशु मसीह के शब्द को सुनेंगे और वो कब्रों से बाहर आ जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं, यदि मेरा ये आखिरी दिन हो, ये आखिरी समय हो, तो कयामत में, कयामत के दिन प्रभु यीशु मसीह में जी उठूंगा, पुनरुत्थानित होऊंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज उन लोगों से भी प्यार करता है जो कोई यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। क्योंकि यीशु मसीह कोई मजहब, कोई धर्म या जाति नहीं है। यीशु मसीह उद्धार करता है, जो पाप से बचाने के लिए आया, जो पापियों को बचाने के लिए आया, जो पापियों को उद्धार करने के लिए आया। और डॉक्टर साहब, मैं इस चीज का आश्वासन पाया है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान सलीब पर दी। अब मैं पापी नहीं रहा,
मेरे पाप, मेरे गुनाह मेरे यीशु ने उठा लिए हैं और मैं अब जीता हूं तो सिर्फ यीशु में जीता हूं, क्योंकि वो अनंत जीवन है और वो सच्चा खुदा है और वो परमेश्वर है और वो जल्द आने वाला है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों में जब हम पढ़ते हैं उसके 5 अध्याय को और उसकी 23 आयत को, तो वहां पर लिखा है कि मसीह की आमद से पहले हम अपनी देह को, अपनी आत्मा को और अपने प्राण को पूरा पूरा पवित्र कर ले, कि जब मसीह आए तो हम भी पवित्र पाए जाएं और मसीह की पहली आमद में कलीसिया जो है, चर्च जो है, वो शरीक हो जाए। यही मेरी दुआ है कि मेरा पूरा जो संसार, ये पूरी दुनिया के लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से और डॉक्टर डैनियल साहब आपके माध्यम से जो सुन पा रहे हैं, उन तक यही मेरी आज जो अपील है, उनके लिए मेरी यही दुआ है कि वो लोग भी जाने कि यीशु जो है वो पापों की माफी देता है और वो उद्धार करता है। वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। यदि कोई इस पर विश्वास करेगा तो वो उद्धार देगा, वो मुक्ति देगा, मोक्ष देगा। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब एक जी कीजिए, बात कीजिए। एक और, क्योंकि मैं इस चीज को जान पाया था जब मैं हिंदू बैकग्राउंड से उसको पढ़ रहा था ग्रंथों को, मरने के बाद देने के लिए मुक्ति, जो मोक्ष से वहां पर जो मिलता है कि नजात मरने के बाद मिलेगी, परंतु पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र ग्रंथ कहता है, जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो हमें हमारे पापों से हमें नजात देता है, वो हमारे गुनाहों से छुड़ा लेता है। जैसा मत्ती की अंजील में भी लिखा है, क्योंकि वो बलिदान नहीं, वो तो दया चाहता है, वो धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया है। पवित्र शास्त्र के अनुसार पवित्र प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए इस जगत में आया है। बहुत शुक्रिया। पास्टर मैनुअल हमारे साथ थे, फिर भी कभी आपको लेंगे साथ। बहुत शुक्रिया। यीशु मसीह के बारे में लूका लिखता है, यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने जो गुनाह में खो चुके हैं और नजात देने आया है। और यूहन्ना की अंजील 17 बाब में लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमेशा की जिंदगी ये है कि आप यीशु को जाने। सूरह अल इमरान वो उसे अंजील और तौरात सिखाएगा ताकि हम उसके वसीला से हमेशा की ज़िंदगी पा सकें, मोजज़ात शिफाएँ पा सकें और गुनाहों की मुआफ़ी हासिल कर सकें और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। ये है पैगाम जो खुदाए मोहब्बत ने आज हम सब तक पहुंचाया है। प्यारे बहनों और भाइयों, अजीज़ों, आप दुनिया में जहां कहीं भी हैं, अभी आप लाइव देख रहे हैं या बाद में इस शो को देखेंगे, अपनी ज़िंदगी पर, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी पर, अजीज़ों की ज़िंदगी पर, जो चौगिर्द अहबाब हैं उनकी ज़िंदगी पर एक निगाह ज़रूर कीजिए। गुनाह की मजदूरी मौत है। यीशु मसीह ने गुनाह का खात्मा कर दिया कफ़ारा सलीब पर देकर, और पास्टर साहब ने भी कहा कि उसने हमारी कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ उठा ली, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। वो आज शिफा भी देता है। जिंदा यीशु मसीह आपको बुलाता है। क्या आप उसके पास आकर ये सब कुछ पाएंगे? अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानिया।